अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आई बाबर साइनिंग इन। और आज इंशाल्लाह हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट सीरीज़ का इंशाल्लाह आगाज़ करने वाले हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जो बेसिकली हर चीज़ कवर करेगी बिटवीन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग टू एडवांस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स लाइक थर्मल एंड लो टेम्परेचर मेथड्स एक्सेट्रा। एंड आई गेस इंशाल्लाह दिस प्लेलिस्ट वुड बी परफेक्ट फॉर स्टूडेंट प्रोफेशनल्स और मतलब जो भी इस फील्ड के बारे में पैशनेट है। और कोशिश होगी मेरी इंशाल्लाह कि हर जो भी वीडियो है उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रखी जाएं, फाउंडेशनल नॉलेज दी जाए, ताकि उसके ऊपर फिर आप जो है मज़ीद इंशाल्लाह बिल्डअप करें। अच्छा जी, आज चूँकि पहला ही सेशन है तो पहले सेशन में बस इंट्रोडक्शन वाली बातें होंगी। तो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग अगर हम देखते हैं, सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग क्या, अगर उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये आती है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। इंशाल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग हैड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड और फूड इनटू अदर फॉर्म्स। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं कि रॉ इंग्रेडिएंट्स लिया हमने, उसमें कोई प्रोसेस हमने अप्लाई किए हैं, उसके बाद या तो वो डायरेक्टली कंज्यूम होगा या तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग में वेरियस मेथड्स होते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को जो है ना वो अ, उसको सेफ बनाते हैं कंज्यूम करने के लिए। और सेंसरी उसकी सेंसरी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं, उसकी शेफ लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें प्रोसेसिंग की, जैसे कैनिंग होती है, तो कैनिंग में आप क्या करते हैं, सील कर देते हैं फूड को जार्स या कैंस के अंदर। ठीक है। और हीट वगैरह करते हैं ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमने जो भी चीज़ स्कैन की है, जैसे फ्रूट हो गया या वेजिटेबल हो गया, वो उसकी शेफ लाइफ बढ़ गई विदाउट रेफ्रिजरेशन। तो ये होती है, जैसे प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल दिया मैंने ये। तो ये हम अप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स पे तो वो फर्दर उसकी शेफ लाइफ वगैरह बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस में अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंस है कि सेफ्टी, टेक्सचर, टेस्ट, शेल्फ लाइफ वगैरह जो है वो इनहांस हो रही है। तो बेसिकली अगर हम फूड प्रोसेसिंग में सेफ्टी की बात करें तो जैसे अगर हमने पेस्चराइजेशन वगैरह अप्लाई की है, ठीक है, पेस्चराइजेशन वगैरह की मेथड्स के थ्रू हम शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ा सकते हैं और इस तरह से सारा सिलसिला है। तो और अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर जैसे एक तो सेफ्टी की बात हुई, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग से हमें ये भी फ़ायदा है कि हम जो है कन्वीनियंस एक हमारे लिए है, कंज्यूमर्स के लिए जो है वो टाइम सेविंग है। रेडी टू ईट जो हम चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, फ्रोज़न जो भी आइटम होते हैं, फ्रोज़न पराठे वगैरह, तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट हम कर सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स वगैरह, जैसे विटामिन डी होता है मिल्क वगैरह में, और इस तरह से हम चीज़ें जो हैं वो एडिशनल उसमें डाल सकते हैं। तो प्रोसेसिंग की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। ठीक है, कि सेफ्टी, टेक्सचर, टेस्ट वगैरह को एनहांस करता है, शेफ लाइफ बढ़ाता है। इसकी एग्जांपल्स में कैनिंग कैनिंग आ गया, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा प्रोसेसिंग तो ये हो गया, इसके अलावा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन अगर हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है, तो फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली हम वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारा फूड प्रिजर्व रहे, स्पॉइल ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ठीक है। प्रोसेसिंग एक प्रोसेस को हम पढ़ रहे होते हैं इसमें। फूड प्रोसेसिंग में जो भी हम फूड पे प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसेस को इन डिटेल पढ़ते हैं, जैसे पेस्चराइजेशन, कैनिंग, स्टेरिलाइजेशन, रिटॉर्ट वगैरह। इन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो फूड प्रोसेसिंग हो गया। बाकी ये अप्लाई क्यों करते हैं हम, ये भी इसलिए करते हैं फूड प्रोसेसिंग को अप्लाई, ताकि प्रिजर्व किया जाए। और प्रिजर्व से हम क्या मतलब, हम क्या मीनिंग जो है वो ड्राइव कर रहे हैं प्रिजर्व करने का, वो ये कि वो स्पॉइलेज से प्रिवेंट हो जाए और शेल्फ लाइफ उसकी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। जैसे अब फूड प्रिजर्वेशन का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे थर्मल मेथड्स होते हैं, पेस्चराइजेशन की बात आई, ड्राइंग वगैरह, कैनिंग, ये सब। इसके अलावा नॉन थर्मल मेथड्स होते हैं, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग हो गया, आईआर रेडिएशन वगैरह हो गया। और सॉल्टिंग वगैरह अगर हम बिल्कुल अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी घर की बात करें तो हम सॉल्टिंग वगैरह करते हैं, ऑयलिंग वगैरह, शुगरिंग वगैरह करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं ताकि मॉइस्चर जो है वो हम कम कर सकें, या मॉइस्चर के साथ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो रिएक्ट ना कर सकें और रेंसिडिटी ना हो। इसके अलावा
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डिहाइड्रेशन वगैरह भी हम करते ही हैं। और उसका मेन मकसद क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट जो फ्रीली जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स इधर उधर हमारे फूड के अंदर घूम रहे हैं उनको कम किया जा सके, उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी किस चीज़ में, स्पॉयलेज वगैरह में। इसके अलावा हम इस सीरीज में एक तो प्रोसेसिंग देखेंगे, प्रिजर्वेशन देखेंगे, इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और प्रिपरेशन ऑफ फूड इसको भी देखेंगे थोड़ा सा। तो अगर हम पहले देख लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या लिखी है, प्रोसीजर्स आफ्टर हार्वेस्ट टू मेंटेन क्वालिटी एंड सेफ्टी, इंपॉर्टेंस, रिड्यूसेस स्पॉइलेज एंड रिटेन्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में सारी वो एक्टिविटीज आ जाएंगी जो हमने खेत से क्रॉप उठा लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद से लेके जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। इसमें जनरली क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, स्टोरेज वगैरह और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंस की जैसे हमने बात की कि भाई स्पॉइलेज को रिड्यूस करना है, जैसे प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की है तो शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ गई, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, बेरीज वगैरह या कुछ भी। इसी तरह हमने ये बात की कि इंपॉर्टेंस में न्यूट्रिशनल जो भी हमारी वैल्यू है वो मेंटेन रहे, क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसका भी जो है वो एक हमें मतलब प्रोसेस इस तरह के अप्लाई करने पड़ते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हम प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी देखते हुए वो अप्लाई करते हैं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बरकरार रह सके। अगर वो किसी वजह से ख़त्म हो जाती है तो हम उसमें फोर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी मेंटेनेंस में भी मतलब पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के अंडर ही जो है, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के डोमेन के अंदर ही क्वालिटी मेंटेनेंस भी आ जाता है, मतलब ब्रूजिंग वगैरह से फ्रूट्स की बचाना और इस तरह से। तो हैंडलिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे मैंने बात की। तो एग्जांपल इसकी दी हुई है हमारे पास कि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हो, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल्ड हो, क्लीनिंग सॉर्टिंग टू रिमूव द डैमेज प्रोडक्ट्स। तो ये सिलसिला है। इसके अलावा अगर हम जैसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो जैसे एप्पल्स वगैरह को कोल्ड स्टोरेज में रखें तो उसमें रेस्पायरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा और स्पॉइलेज भी जो है वो डिले हो जाएगी। इसी तरह जैसे सॉर्टिंग ग्रेडिंग की एग्जांपल दी हुई है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में, तो उसका ये मतलब है जैसे सॉर्टिंग ग्रेडिंग हम इसलिए करते हैं कि जैसे जो भी डैमेज आइटम है या डिजीज आइटम है हर बैच का, वो उसको अपने से हटा दिया जाए और सिर्फ ये इंश्योर किया जाए कि हाई क्वालिटी प्रोड्यूस जो है ना वो रीच करे हमारे कंज्यूमर्स तक। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड की डेफिनेशन क्या है भाई, प्रोसेसेस टू मेक फूड रेडी फॉर कंजम्पशन, प्रोसेसेस टू मेक फूड रेडी फॉर कंजम्पशन। इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस क्या है, एनहांसेस फ्लेवर, सेफ्टी, मेक्स फूड कन्वीनियंट, और इसकी एग्जाम्पल में कुकिंग वगैरह आ गई और कटिंग चॉपिंग वगैरह। तो बेसिकली इसमें वेरियस टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, ये तो हमारे घर में भी होता है तो हमें पता ही है कि रॉ मटेरियल पे अप्लाई की जाती हैं ताकि उसको रेडी टू ईट बनाया जाए, जैसे कुकिंग, कटिंग, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स वगैरह। तो इसकी इम्पोर्टेंस इस मायने में है कि अगर हम फ्लेवर एनहांसमेंट की बात करें तो मैरिनेट वगैरह करते हैं, जैसे हम मीट को मैरिनेट किया है बिफोर ग्रिलिंग, तो वो एक फ्लेवर और टेस्ट हमारा इनहेंस हो गया, बढ़ गया, और एक मतलब एक डेप्थ आ गई हमारे टेस्ट में। इसके बाद सेफ्टी की अगर बात करें तो जैसे अगर हम कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे कुकिंग कर रहे हैं, तो जैसे पोल्ट्री वगैरह की कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे अगर हम कुक कर रहे हैं तो हार्मफुल बैक्टीरिया हम उससे किल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग में जैसे वेजिटेबल वगैरह को हम अगर बॉईल करें तो उससे बॉईल करें शॉर्ट टाइम के लिए तो न्यूट्रिएंट रिटेन रहेंगे और जो भी कुछ अगर हार्मफुल चीज़ें थी तो वो हट जाएंगी, उसका कलर और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जैसे बेकिंग, बेकिंग में फ्लावर वगैरह को हम जो है यीस्ट के साथ, वाटर के साथ मिक्स करते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं बिफोर कुकिंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम फूड को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं। कटिंग में तो ये आ गया कि मतलब वेजिटेबल को कट करना, डाइसिंग वगैरह या इस तरह से आइटम। क्यों इसलिए कर रहे हैं ताकि इवन कुकिंग हो जाए, मतलब अच्छे से यूनिफॉर्मली कुक हो जाए, एक साइज की चीज़ें होंगी, एक साइज का सैंपल होगा। कटिंग चॉपिंग से फायदा यह है कि इवनली कुक हो जाएगा, उसमें कोई अंडर कुक या ओवर कुक वाला मसला नहीं आएगा। इसी तरह फाइनल जो डिश का टेक्सचर होगा, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है उसका टेक्सचर भी जो है वो कंसिस्टेंट होगा, बेहतर होगा। तो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ अगर हम कंक्लूजन देखें तो अंडरस्टैंडिंग फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बट इट्स ऑल्सो
important to ensure safety and enhancing the overall quality of the food consumed worldwide. तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें इंशाल्लाह और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में. सो विद दैट सेड, आज आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो फिनिश होता है. दिस इज़ मी, आई एम साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.